तो ऐसे आदमी भी हमारे साथ है जिसको बस वालों ने भी नहीं उठा, और उसके बाद भी ये लोग चल कर आए, 4 यात्रा इन्होंने की है और ये पहली बार हमारे पास साथ आए, हमारे ग्रुप में पहली बार आए हैं। तो ये अपना अनुभव बताएंगे इस ग्रुप का। मतलब ये हंसमुख तो इतने हैं और मेरे ख्याल हर बात में हंसते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं थी इनको ग्रुप में नहीं और उसकी तो, पर ये अपने अनुभव बताएं हमें थोड़ा सा। शर्मा जी, पहली बात तो ये है कि मैं अपने मम्मी बाबू जी की आज्ञा से ही मतलब इस टूर पे मतलब उनका आपका बहुत बड़ा योगदान है, माँ बाप का आपका, उन्होंने आपको आज्ञा दी। और मेरे ख्याल बाबूजी ने कह दिया था भाई चाहे आप एक दिन फालतू लगाओ पर गए तो मेरे ख्याल इनके जो मम्मी पापा हैं ऐसे माता पिता सबको मिले जो बहुत ही वो करते हैं इनको। बल्कि मेरे ख्याल एक टाइम इसका मन नहीं था थोड़ा आने का, लेकिन बाबूजी ने कहा भाई तू जा, छोड़, काम तो चलते रहेंगे दुनियादारी के। तो आपको कैसा लगा मतलब यहाँ आपस में रहना? यहाँ आपस में रहना तो हमें बहुत प्यार से और सब तरह से, सबसे बड़ा तो आपका आशीर्वाद रहा जो हर यात्रा में मतलब चढ़ाई पे सहयोग रहा आपका। अच्छा, आपने यमुनोत्री की यात्रा की थी तो हमें लग रहा था आप यमुनोत्री की यात्रा नहीं कर पाओगे, लेकिन आप और कोकी जी और मोनी जी आप पीछे थे और तीनों आप थोड़े से भारी हो, तो आपने यात्रा बड़ी तरीके से की। और मेरे ख्याल गंगोत्री की यात्रा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से की आपने, जबकि वो बहुत कठिन थी और पहाड़ों को पत्थरों के बीच में से भी हमने 2-3 किलोमीटर चलना पड़ा क्योंकि वो पहाड़ पड़ चुका था और वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल जितनी आप कम चढ़ाई चढ़ते थे उतराई उतनी तेजी से करते थे, इसका कारण आप बताइए हमें जरा। उतराई चढ़ाई तो खैर सांस चढ़ जाता था चढ़ने में, कभी अड्डे तक भी मोटरसाइकिल में जाते थे। ये बात तो आप कभी चढ़ाई चढ़े नहीं कभी, पहली दफा ही जिंदगी में हम ऐसे सफर पे आना। लेकिन उतराई तो आपकी बहुत ज्यादा, हर ख्याल आप हमारे से आगे निकट जाते तो हम देखते थे आप निकट चुके हमसे। हौसला अपना बुलंद है पंडित जी सबसे। हाँ, मेरे ख्याल किसी भी यात्रा पे इन्होंने ना नहीं की। हम तुंगनाथ गए, मेरे ख्याल कईयों ने कहा भी नहीं चलना है, पर लेकिन ये सबसे आगे थे, उसके बाद सारे इनके साथ साथ हो लिए। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने चढ़ाई चढ़ी और हम भगवान से चाहेंगे कि भगवान इनकी सेहत बनाए रखें और कहीं भी हम अगले टूर पे जाएं तो हम अपनी तरफ से इच्छा जरूर चाहेंगे हमारे साथ। क्या आप चलोगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल। तो हम भगवान से चाहेंगे इनकी इच्छा ये बनाए रखे और ये हमारे साथ रहे ताकि वो हंसते बोलते टाइम निकल जाए। और मेरे ख्याल ऐसा हंसमुख आदमी हमने नहीं देखा जो हर बात में हंसता हो, कभी कोई गिला कोई शिकवा किसी से नहीं है। तो धन्यवाद बिट्टू जी हमारा। और अपने से छोटे को भी भैया। ये देखिए हमारे साथ राजेश जी अभी कैमरा मैन थे जो वो अब आ गए हमारे पास और हम उनसे पूछना चाहेंगे। ये राजेश जी है ना जो हमारे साथ बड़ी महेश की यात्रा पे थे 2 साल पहले, फिर अगले साल जब हम यहाँ गए थे अमरनाथ वहाँ भी हमारे साथ थे। तो इस पूरे टूर में एक राजेश जी हैं और एक मैं हूँ जो तीनों यात्राओं पे हम साथ रहे और अदर्श तो 2-2 यात्राओं पे साथ थे, मणि महेश की और ये चारों धाम की पे। तो मैं राजेश जी से पूछना चाहूँगा इन्होंने सारी जो यात्राएँ की हैं, एक तो ये बताएं राजेश जी जब हम मणि महेश की यात्रा में गए थे तो जब 12 आदमियों का ग्रुप था वो ग्रुप भी अच्छा था, उसके बाद हम 4 आदमी गए थे अमरनाथ वो भी ग्रुप अच्छा था, अब ये 14 आदमियों का ग्रुप है। ये बताइए आप इस ग्रुप के बारे में अब कैसा अनुभव रहा? आप किसमें नए बच्चे आए, कहीं अब तो कुछ पुराने नहीं आए, जैसे नए आए तो उनके बारे में बताएं। मैं सबसे पहले तो अपने पप्पी शर्मा जी हैं जो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वैसे चाचा जी भी कहते हैं उनको। सबसे बड़ा आभारी तो मैं उनका रहा हूँ कि उन्होंने मुझे हर कदम पर अपने साथ रखा। पहले हम 2 टूर किए तो उसमें भी उन्होंने अपने साथ लिया मेरे को, और अभी हमने लगभग 1 साल पहले ही इसका प्रोग्राम बनाया था हमने चाचा ने मिलके, तो उनका साथ मुझे हमेशा रहा। और रही बात हमारी जो टीम, वो एक बहुत अच्छी टीम रही हमारी। जो पहला टूर मणि महेश रहा उसमें भी एक अच्छी टीम थी और जो दूसरा टूर रहा उसमें भी थी और उससे अच्छा भी। अब हमारी टीम ने आपको हमारे साथ बहुत साथ दिया। हमारे नंबर जी बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने भी बहुत इस टीम को संभाल के रखा। तो मैं पूरी टीम का भी आभारी रहता हूँ कि उन्होंने इतने साथ दिया कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी और पूरी अच्छी तरीके से हमें इस यात्रा का आनंद लिया। राजेश जी, यहाँ कई दफ़े उतराई पे आपके पैरों में प्रॉब्लम होती है, मैंने अमरनाथ भी देखा था आपके पैरों में उतराई में प्रॉब्लम होती है, यहाँ भी प्रॉब्लम हुई। और यहाँ तो केदारनाथ में तो मैंने देखा था आपकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी 1-2 किलोमीटर तक, तो उसके बाद भी आप चढ़ते रहे हो। बेशक आप डंडी से चले, चक्के से चले या पैदल ही चले हो, तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि आप चलते हो भैया? आप कहीं भी हमने काफ़ी बैठ जाए फिर उसके बाद 2 मिनट आप बैठने के बाद खुद ही उठ के चलते थे भाई चलो चलना है भैया। इसका अगर मैं कहूँ तो मेन प्रेरणा के स्रोत तो मैं चाचा जी का आशीर्वाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत बनाए रखा और कहा कि तुझे तो हमारे साथ ही रहना है, तुझे तो साथ ही चलना है। और अपने ग्रुप का भी मैं बहुत आभारी रहता हूँ। जब मेरे साथी मेरे को जिन्होंने हिम्मत दे दी कि मेरे को ऊपर तक ले गए, मेरी काफ़ी तबीयत डाउन हो गई, परंतु उन्होंने अपना साथ दिया और मुझे ऊपर तक पहुँचाया। तो मैं अपने ग्रुप का फिर एक बार से धन्यवाद करता हूँ और अपने चाचा जी का, रम्मा जी का, जो भी हमारे साथी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग से हमारी यात्रा हुई। और मैं भगवान से ये भी चाहूँगा कि हमारे साल एक यात्रा ऐसी मिलती रहे। राजेश जी, मेरे ख्याल ये जो चारों धामों की यात्रा है, मेरे ख्याल हिंदुस्तान की अगर चारों धाम की एक साथ यात्रा की जाए तो सबसे कठिन यात्राओं में मेरे ख्याल यही होगी। जी हाँ जी,
सबसे कठिन यात्रा सबसे कठिन यात्रा ये चारों धाम की है। और मेरे ख्याल अगर चारों यात्राओं को अलग अलग किया जाए तो वो आसान होगी, लेकिन अगर एक साथ किया जाए तो ये सबसे कठिन यात्रा है। चारों धामों की यात्रा सबसे कठिन यात्रा है और इसके लिए हम अपने पूरे ग्रुप का आभारी हैं। भाई उन्होंने हमारा साथ दिया, पता नहीं उन बच्चों की किस्मत से मैं आ गया या मेरी किस्मत से वो आ गया, तो सब ने मेरा साथ दिया। और मैं चाहूँगा बच्चों से मैंने कभी कुछ कह दिया हो गलती से कुछ, तो मैंने उनके फ़ायदे के लिए कहा, उसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। वो अपने दिल में कुछ मेरे प्रति बात रखे तो, और भगवान से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि अगली दफ़ा कहीं भी हम किसी धाम के लिए जाएँ तो सबकी सलाह से 5-6 महीने पहले उस प्रोग्राम को बनाएं और फिर वहाँ जाएँ और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके चलें। जैसे अगर हमने वो यात्रा 8 दिन की करनी है तो हम घर 10 दिन का कह के जाएँ, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम भाग की ना हो। और बिट्टू जी वगैरह और सारे हमारे पास इस टाइप के उनको अनुभव भी है, थोड़ा बहुत बाहर भी जाते रहते हैं। उनके गुरु जी यहाँ पर MP के अंदर काफ़ी दूरी पर वो आते जाते रहते हैं, तो उनको यात्राओं का अनुभव है। यात्रा आपका कोई निश्चित करेंगे तो सबकी सलाह से करेंगे और सब मिलकर चलेंगे वहाँ पर। और इसी के साथ मैं चारों धाम की माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ मंदाकिनी से और माँ अलकनंदा से, जो चारों धामों से अलग अलग निकलती हैं, उनसे उनकी जयकार का और हाथ जोड़ प्रार्थना करूँगा कि वो दोबारा हमें कभी यहाँ बुलाए। हमने जो मन्नतें मानी हैं, हम लोगों ने जो बुलाए वो, तो हम जरूर उनके श्री चरणों में आएंगे, लेकिन ज़्यादा समय लेकर आएंगे और उनको ज़्यादा उनके साथ रहेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। कैमरामैन दीपक सैनी के साथ राजेश सैनी पप्पी चाचा का इंटरव्यू लेते हुए कुछ बातें उनसे पूछना चाहेंगे। पेश है कुछ क्षणों की बातें। धन्यवाद दीपक कुमार जी। मैं अपने जो ग्रुप के लीडर हैं, जो इस पूरे ग्रुप को संभाले हुए हैं, हमारे शर्मा जी है, पप्पी शर्मा जी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप था आपको किस तरह का इस ग्रुप में अनुभव हुआ और हमारे साथ वो मिला, वो उसमें किस तरह का प्यार मिला, तो हमें बताइए कि हमें किस तरह का प्यार उनसे। देखिए राजेश जी, आप मुझे शुरू से जानते हैं, मेरा अनुभव ही हमेशा से रहा है कि कहीं भी हम जाएं तो थोड़ी ज़्यादा संख्या में जाएं। कई लोग कहते हैं कि कम से कम में जाओ, मेरी हमेशा ये तरह है कि ज़्यादा से जाओ और लेकिन मिलनसार बच्चे हों, अपना कहना मानते हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सारे कहना मानते हैं, जिससे भी कुछ कह देते हैं भाई यहाँ जाना मत जाना, नहीं जाएगा वो वहाँ पे, तो ऐसे ही बच्चे हों। और इसी से मुझे अनुभव मिलता है और मुझे तो बहुत अनुभूति होती है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे तो इन आबादियों में ही आना है और 17-18 साल के बाद मैं रिटायरमेंट हो जाऊँगा, तो मैं तो इन्हीं आबादियों में आके मुझे रहना। तो मैं तो इन बच्चों से चाहूँगा कि ये भी इस तरह की शिक्षा ले कि उस दुनिया में कुछ धरा नहीं है। अपना किसी का अगर आप भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। मेरा अपना लक्ष्य तो ये रहा, ज़्यादा किसी के पास ज़्यादा उसको देख के आप गम मत करो और अपने पास कम है तो दुखी मत हो। जो भगवान ने दिया वो उतना ही देगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मैं पप्पी शर्मा जी से पूछना चाहता था, हम जब ये केदारनाथ की से उतर रहे थे तो इनके पैरों में कुछ दिक्कत सी हुई थी, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से ये प्रॉब्लम इन्हें महसूस हुई है। वरना तो ये हमारे पूरे ग्रुप में सबसे आगे रहते हैं, परंतु पता नहीं कैसे इन्होंने प्रॉब्लम महसूस की, तो मैं उसके बारे में इनसे कुछ पूछना चाहूँगा। देखिए, मैं राजेश जी से कहना चाहूँगा कि वो उतरती दफ़ा जो प्रॉब्लम हुई, उतरती दफ़ा पैरों में, तो राजेश जी की पुरानी बीमारी है, उतरती दफ़ा इनको प्रॉब्लम होती है। और ये जब हम केदारनाथ में पहुँचे थे तो इन्होंने कहा चाचा ये पैर मुझे दे दे, तो पता नहीं क्या हुआ, इनका कहना हुआ क्या कुछ हुआ, वो पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, आगे आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उस बारे में, और वो कोई दिक्कत नहीं हो। तो हंसी मजाक की बातें हैं राजेश जी, उसका बुरा मत मानना। और मैं अपने सभी साथी है, जो हमारे सभी जितने भी साथी हैं, मैं उनकी तरफ से चाचा जी से आशीर्वाद लेते हुए कहता हूँ कि जब भी हमें आगे कहीं जाए तो हमें अपने साथ रखें और हमारा टूर अपने साथ मिला के ले चले, ताकि हमें भी तीर्थ करने का आनंद प्राप्त हो। देखिए राजेश जी, मैं तो कहीं भी जाऊंगा तो आप लोग मेरे साथ होंगे। अब मान लो 14 हैं तो उसमें से 6 या 7 जरूर साथ होंगे, तभी मैं जाता हूँ कहीं भी। और आप भी जानते हैं अल्लाह तो अगर मुझे भगवान बुलाना चाहेगा तो वहाँ भी जाने में थोड़ा पसंद नहीं करता, और वो अलग बात हो, कभी बुलाएगा तो जाना तो पड़ेगा। पर मैं तो हमेशा साथियों को लेकर जाना चाहता। और हमने यात्रा जब स्टार्ट की थी तो मैंने धर्मशाला में यही कह दिया था, भगवान से प्रार्थना, मैंने भगवान शंकर से यही प्रार्थना की थी कि मैं चाहे वापस आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मेरे बच्चे वापस पटौदी में आने चाहिए, और भगवान भोले वो जरूर मेरी प्रार्थना पूरी करेंगे, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। तो हम फिर से पूरे ग्रुप के सहयोग से पप्पी चाचा का धन्यवाद करते हैं और भगवान से चाहते हैं कि वो हमें इस तरह और मैं चाहूँगा कि एक बार पूरा ग्रुप यहाँ मेरे पास आ जाए और फिर एक